नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में अभी अभी गोपनीय एक सर्वे निकल के सामने आए हैं। इस सर्वे के आने के बाद दोनों पार्टी के खेमे में हलचल पैदा हो चुके हैं, क्योंकि ये सर्वे गोपनीय सर्वे है और ये सर्वे जमीनी सर्वे है। अगर आप इंडिया के अलायंस को सपोर्ट करते हैं तब भी आप इस सर्वे को देख सकते हैं, और अगर आप एनडीए के सपोर्टर हैं तब भी आप इस सर्वे को देख सकते हैं। दोनों के लिए बिल्कुल राहत भरी और दोनों के लिए मजेदार सर्वे है, क्योंकि गोपनीय है और लोकल सर्वे है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं। इसको समझाने के लिए 6 रीजन में बांटा गया। हर रीजन में अलग अलग पार्टी मजबूत है। हम आपको समझाने वाले हैं कौन किस में ज्यादा मजबूत है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पहला रीजन का नाम आता है विदर्भ। विदर्भ में 62 सीट है और इसमें कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है। विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है। इस बार देखते हैं शिवसेना, बीजेपी और बीजेपी की शिवसेना और एनसीपी मिला के इन लोग 19 सीट लेकर आ रहे हैं। 20-19 सीट, मैक्सिमम 19 सीट। और अगर हम बात कर ले इंडिया अलायंस की, तो कांग्रेस अकेले यहाँ पे 30 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं। अकेले 30 सीट। उसके बाद उसकी जो अलायंस है वो 15 सीट लेकर आ रहे हैं। डेट्स मीन 45 सीट आराम से लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्राफ है, बहुत बड़ा अंतर है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी और बीजेपी का शिवसेना मजबूत है, और पश्चिमी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की शिवसेना मजबूत है। तो हम बताते हैं कि यहाँ पे बीजेपी और शिवसेना मिलके यहाँ पे लेकर लगभग 28 सीट। 35 में 70 में से 28 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं। और इंडिया अलायंस की जो शिवसेना है और एनसीपी है इस एरिया में मजबूत है। खास करके एनसीपी ज्यादा और कांग्रेस शिवसेना कम है। तो इंडिया अलायंस यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 35 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो आगे है। ठीक है। अब अगला आता है उत्तरी महाराष्ट्र। उत्तरी महाराष्ट्र में 35 सीट है और ये तो बीजेपी के गढ़ है। तो इस बार भी बीजेपी यहाँ पे काबिज है। 20 सीट, उसके अलायंस को मिला के 22 सीट, और इंडिया के अलायंस को मिला के 9 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पे इंडिया अलायंस पीछे है। मराठवाड़ा जो है शिवसेना और कांग्रेस की गढ़ है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस है वो लेकर आ रहे 12 सीट, और बाकी यहाँ पे आसानी के साथ 30 सीट के आसपास इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं। अगर थाने की बात करें, थाने में 39 सीट है जहां पे बीजेपी काबिज है। यहाँ पे 39 में से लगभग आप कह सकते हैं कि 25 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं, और महज 9 से 11 सीट इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं। कांग्रेस के यहाँ पे 0 है थाने में, बिल्कुल। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में बीजेपी जो लेके आ रही 36 में से 15 सीट, और यहाँ पे कांग्रेस और शिवसेना मिलके, एनसीपी 0 है, शिवसेना और कांग्रेस मिलके यहाँ पे लेके आ रहे 20 सीट। तो अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो ऑल ओवर में इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं 145 से 150 सीट, और इंडिया अलायंस लेकर आ रहे हैं 125 से 130 सीट। मतलब दोनों पार्टी एकदम कमजोर, एकदम पूरा क्या कह सकते हैं पकड़ में है। सरकार बना सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन इतना कम मार्जिन में सरकार किसकी बनेंगे, इसीलिए सांसें अटके हुए हैं। हालांकि इस सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी बहुत बगल में है, एकदम मेजोरिटी के बगल में है, नजदीक है। तो वो भी सरकार बना सकते हैं। तो रातों रात खेल कैसे बदलेगा ये तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कल। लेकिन फिलहाल तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।